हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और बच्चों, जैसे कि हमें आज ये व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है, क्योंकि बीएससी जो कोर्स है हमारा पीसीएम और जेडबीसी के नाम से, बच्चों उन बच्चों ने हमारे पास रिक्वेस्ट भेजी है। उनका एग्ज़ाम नज़दीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि जो यूनिवर्सिटी की डेट शीट आई हुई बच्चों, उसमें डेट जो एग्ज़ाम आया है उनका बच्चों, शायद 5 फरवरी का एग्ज़ाम है उनका केमिस्ट्री का। तो उसके पर्पज़ से हमने एक वीडियो रेडी की है बच्चों आज, जो हम आप लोगों के लिए सामने लेक्चर लेके आए हैं बच्चों। और जो बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि जो मैकेनिज्म वाली यूनिट है हमारी, ऑर्गेनिक रिएक्शन की जो मैकेनिज्म्स है उनको आप लोग एक्सप्लेन करें सर। तो हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जो बच्चों हम आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। आइए हम लेक्चर शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी बच्चों ये वीडियो। तो आप लोग ध्यान से देखना बच्चों इस वीडियो को। ठीक है, आज से हम बीएससी का एक सिलेबस रेडी कर रहे हैं बच्चों। सिलेबस आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग के जो डाउट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेरी रहेगी आपकी वो अलग से आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती है हमारी, वो कितने टाइप्स की होती हैं मैकेनिज्म के आधार पर बनती है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में होता है बच्चों अभिक्रिया के प्रकार। तो कितने टाइप्स की रिएक्शन आप लोगों ने पढ़नी है बच्चों। आपका फर्स्ट टाइप बनता है बच्चों, वो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर पूरा का पूरा इसी के ऊपर रहेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप क्या है बच्चों यहाँ पे, एडिशन रिएक्शन। क्या है बच्चों, एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि बच्चों योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, दो रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ करके एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी जुड़ करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। उसे क्या बोलेंगे हम, योगात्मक रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। फिर थर्ड वन आती है बच्चों यहाँ पे, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें से किसी एक ही रिएक्टेंट में से, किसी एक रिएक्टेंट में से कोई एक मोलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम्स यहाँ से क्या होगा बच्चों, एलिमिनेट होता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट टाइप से। क्या है बच्चों फर्स्ट टाइप, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन क्या रिएक्शन होती है बच्चों, इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, आप नोटबुक पर लिख सकते हैं। वे केमिकल रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम के स्थान पर क्या होता है बच्चों, प्रतिस्थापित होता है, या फिर हम कहें सब्स्टिट्यूट होता है। इस टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होती है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है बच्चों, वो मैकेनिज्म के आधार पर आप उसको फिर से कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 3 पार्ट्स में। और 3 पार्ट्स क्या होते हैं बच्चों, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, वो क्या होते हैं बच्चों, देयर आर द 3 टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप्स की होती है बच्चों मैकेनिज्म के आधार पर, 3 टाइप्स की। फर्स्ट वन क्या रहेगी यहाँ पे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, या दोबारा सुनिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी इसका हिंदी में मतलब होता है बच्चों, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो, फ्री रेडिकल वर्ड्स जो हमारा आया था बच्चों, हमने इसको क्लास में भी लेक्चर में पढ़ा था बच्चों आप लोगों को। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। फ्री रेडिकल्स क्या होती है, जब होमोलैटिक फिजन होता है बच्चों, तो वहां से क्या जनरेट होते हैं बच्चों, हमारे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए हम शुरुआत करते हैं इसी मैकेनिज्म से। ठीक है बच्चों, इसी मैकेनिज्म से शुरू करेंगे और फर्दर डिटेल में जाते रहेंगे बच्चों। कैसे कैसे रिएक्शन होती है पूरी की पूरी का हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब हम बात कर लेते हैं दोबारा से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। हमने बात करी बच्चों की एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जब कोई ग्रुप ऑफ एटम या एटम क्या होता है, किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा क्या होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूट होता है। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों,
प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके सामने ही लिख दे रहा हूँ बच्चों, एक एग्जाम्पल दे के दिखा रहा हूँ। जैसे मीथेन हमारे पास होता है बच्चों, या क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन आपने पढ़ा होगा बच्चों। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम के स्थान पर क्लोरीन एटम क्या होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूट होता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी बच्चों, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, मान लीजिए कोई मीथेन आपके पास क्या होता है, CH4 होता है बच्चों, प्लस Cl2 से आपने रिएक्शन कराई, क्लोरीन से कराओगे तभी क्लोरीनेशन बनता है बच्चों। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या सनलाइट की उपस्थिति में। तो सनलाइट की उपस्थिति में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो आपका एक यहाँ से मीथेन का एक H होगा, उसके स्थान पर एक क्लोरीन एटम प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, CH3। अब देखो यहाँ से एक H गया, उसके स्थान पर कौन आया बच्चों, एक Cl आ गया। ठीक है, कौन आया बच्चों, एक Cl। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे H था वो किसको साथ में लेके निकल गया बच्चों, यहाँ से H जो यहाँ से निकला है बच्चों एक, और Cl यहाँ से। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे HCl। ठीक है, ठीक है बच्चों यहाँ पर, और किसकी प्रेजेंस में हुआ है बच्चों, ये सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ है। तो देखो यहाँ पे प्रतिस्थापन हुआ है। प्रतिस्थापन के नाम से ही क्लियर होता है बच्चों, प्रतिस्थापन यानी किसी दूसरे के स्थान पर कोई दूसरा आकर के सब्स्टिट्यूट होता है या प्रतिस्थापित होता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो मीथेन में H थे, तो H यहाँ पर 1, अगर H को हम H के स्थान पर कौन लेके आ गए बच्चों, Cl लेकर के आ गए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे प्रतिस्थापन हुआ। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों यहाँ पे, या आप नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, सारे किसके एग्जाम्पल है बच्चों, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है बच्चों, या एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आप जरा ध्यान दीजिए, हम एक एक करके मैकेनिज्म के टाइप्स पढ़ते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स। ये कितने टाइप्स की होती है बच्चों, 3 टाइप्स की। अब यहाँ पे बात करेंगे इस वाली टाइप्स की। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों इस मैकेनिज्म को या इस टाइप्स को पढ़ने से पहले आप लोग ये बताएंगे कि हम लोग कैसे आप फ्री रेडिकल को जनरेट करते हैं। बच्चों आपने पढ़ा था एक होमोलैटिक फिजन, क्या पढ़ा था बच्चों, होमोलैटिक फिजन। जब कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, जब कोवैलेंट बॉन्ड आपका इस प्रकार से टूटता है कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एक एटम को क्या हो जाए, वापस कर दिए जाए, तो जो आपके वहां से जनरेट होते हैं बच्चों एटम्स या मूलक कहते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री रेडिकल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे होमोलैटिक अगर फिजन करोगे आप, इसका क्या करोगे बच्चों, होमोलैटिक फिजन है ना, होमोलिटिक, होमोलिटिक फिजन है ना, होमोलैटिक फिजन करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, जो आपके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन थे वो वापस आपके क्या चल जाएंगे बच्चों, एक इस पर एक इस पर। तो क्या बनेंगे यहाँ पे, होमोलैटिक फिजन होगा, और क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स। इन्हें क्या बोलेंगे बच्चों हम, फ्री रेडिकल्स। क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। अब पूरी की पूरी जो मैकेनिज्म होगी वो इसी पर इनिशिएट होती है बच्चों, यानी वे, अब इसकी डेफिनेशन सुनिए बच्चों, फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म की आप डेफिनेशन सुनोगे, वे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिनमें जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो किसके द्वारा इनिशिएट होती है बच्चों, फ्री रेडिकल्स के द्वारा इनिशिएट होती है, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यही आ जाता है बच्चों, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन इस तरीके से ही हम लोग क्या करेंगे बच्चों उसमें, या क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, क्लोरीनेशन एथेन, क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन, या क्लोरीनेशन ऑफ ब्यूटेन। ये सारी मैकेनिज्म जो आती है बच्चों किससे आती है, इसी मैकेनिज्म के द्वारा शुरू इनिशिएट होती है बच्चों, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों यहाँ पे। अब चलिए इसकी मैकेनिज्म को हम एक एक करके पढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको फिर इसको। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ऑफ मेथेन पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ा है बच्चों, इसका एग्जांपल क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन या मेथेन का क्लोरीनीकरण, हिंदी में क्या बोले, मेथेन का क्लोरीनीकरण किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है ये। ठीक है, मेथेन क्या होता है, ये होता है बच्चों CH4,
अभी मैकेनिज्म रिएक्शन लिखी थी हमने बच्चों, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनेगा, CH3Cl प्लस क्या बनेगा बच्चों, HCl। यहां तक बताओ क्लियर है क्या बच्चों? अब इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ये रिएक्शन किससे इनिशिएट होगी बच्चों, फ्री रेडिकल के द्वारा इनिशिएट होती है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की या अभिक्रिया की, है ना, कैसे होती है मैकेनिज्म। अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, तो ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में होती है, 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट वन क्या होता है, स्टेप नंबर 1, चैन इनिशिएशन स्टेप। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, चैन इनिशिएशन स्टेप। यानी इसमें क्या होगा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल का होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, चैन इनिशिएशन स्टेप। और इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो आपका क्लोरीन है बच्चों, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर इसका क्या होगा बच्चों, होमोलिटिक फिजन होगा। क्या होगा बच्चों, होमोलिटिक फिजन, है ना, क्या होगा बच्चों, होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl के पास, तो यहाँ पे क्या बनेगा Cl, और यहाँ पे क्या बनेगा प्लस Cl फ्री रेडिकल्स। ठीक है, या क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, ये क्या बने हैं यहाँ पे, फ्री रेडिकल बने हैं। अब स्टेप नंबर 2 होगा बच्चों, स्टेप नंबर 2 जो बनता है हमारा बच्चों यहाँ पे, वो बनेगा चैन प्रोपगेशन स्टेप। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा, इसका मतलब होता है बच्चों चैन प्रोपगेशन स्टेप में कि एक जो क्लोरीन फ्री रेडिकल होगा वो मेथेन पर अटैक करेगा और मिथाइल फ्री रेडिकल का निर्माण करेगा। दूसरा, जब आपका यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन पर अटैक करेगा तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो आपका फ्री रेडिकल है क्लोरीन, वो किस पर अटैक करेगा, मेथेन पर अटैक करेगा, और क्या बनाएगा बच्चों यहाँ पे, ये क्या बना लेगा, एक फ्री रेडिकल इसको, एक फ्री रेडिकल इससे H ले जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे HCl बन जाएगा, और ये क्या बनेगा CH3 फ्री रेडिकल। इतनी बात समझ आई बच्चों? ठीक है, दूसरा यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल अटैक करेगा ऑन Cl2 पर अटैक करेगा, और क्या बनाएगा बच्चों यहाँ पे CH3Cl, और साथ में इनिशिएट क्या करेगा बच्चों, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, ये क्या है, क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये भी क्या है बच्चों, मिथाइल फ्री रेडिकल है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। फ्री रेडिकल को आप इलेक्ट्रॉन से डोनेट करते हो, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को, और ये क्या करेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल, ये भी क्या है बच्चों, क्लोरीन फ्री रेडिकल। इतनी बात समझ आई। अब स्टेप नंबर जो 3rd आएगा इस मैकेनिज्म में, स्टेप नंबर थर्ड, उसमें क्या बनेगा बच्चों, चैन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें बनेगा चैन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है बच्चों, इस स्टेप में क्या होगा, चैन टर्मिनेशन स्टेप में क्या बनेगा कि मिथाइल क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, और मिथाइल के साथ, और मिथाइल और Cl के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है बच्चों, यानी क्या समझ आया आपको, यहां से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके क्या बना सकता है बच्चों, Cl2 को जनरेशन कर सकता है। दूसरा, एक मिथाइल फ्री रेडिकल, ये क्या है बच्चों, फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। दूसरा मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके एथेन बना सकता है, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इतनी बात समझ आई बच्चों? इसके बाद जो कंडीशन बनी है बच्चों, यहाँ पर जो आया है बच्चों यहाँ पे दूसरा, यानी अब क्या करेगा, एक मिथाइल फ्री रेडिकल
दूसरा Cl फ्री रेडिकल के यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके मिथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन कर सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, ये क्या बना, मिथाइल क्लोराइड। तो ये आपकी जो मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो मैकेनिज्म होती है बच्चों, ये कितने स्टेप में होगी बच्चों, 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या रहेगा, चैन इनिशिएशन स्टेप। चैन इनिशिएशन स्टेप का मतलब क्या होती है, ये रिएक्शन किससे इनिशिएट हो रही है बच्चों, फ्री रेडिकल के द्वारा इनिशिएट हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, चैन इनिशिएशन स्टेप, यानी फ्री रेडिकल के द्वारा इनिशिएट हो रही है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या रहेगा, चैन प्रोपागेशन स्टेप, यानी क्या रहेगा यहाँ पे, Cl फ्री रेडिकल मीथेन पर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। उसके बाद जो आपका मिथाइल होगा वो क्लोरीन पर अटैक कर करके क्या बनाएगा, मिथाइल क्लोराइड बनाएगा, और यहाँ से इनिशिएशन किसका होगा बच्चों, क्लोरीन फ्री रेडिकल का। इतनी बात समझ आई। उसके बाद जो स्टेप नंबर 3 आता है यानी चैन टर्मिनेशन स्टेप। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, Cl फ्री रेडिकल यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल्स दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा बच्चों, Cl2 बनाएगा। उसके बाद मिथाइल के साथ क्या बनाएगा, एथेन बना देगा। इसके बाद जो मिथाइल है या Cl है, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनेंगे, मिथाइल क्लोराइड फ्री रेडिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन करें। ठीक है बच्चों, इसी मैकेनिज्म के आधार पर आप निम्नलिखित मैकेनिज्म को भी कर सकते हैं। यानी क्या, इसके एग्जाम्पल जो आप कर सकते हो इसी मैकेनिज्म के द्वारा। सेकंड, ये फर्स्ट तो ये हो गया बच्चों। सेकंड एग्जाम्पल में क्या कर सकते हो आप लोग, क्लोरीनेशन ऑफ इथेन। ठीक है, दूसरा थर्ड वन क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन ऑफ किसका बच्चों, प्रोपेन। ठीक है, इसके बाद 4 क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरीन क्लोरीनेशन ऑफ क्या बच्चों, ब्यूटेन। इन सब मैकेनिज्म को या इसको आप लोग इन्हीं मैकेनिज्म से कर सकते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ एथेन को, क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन और ब्यूटेन को आप इसी तरीके से इसी मैकेनिज्म की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और हिंदी में जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, आप जैसे स्टेप नंबर 1 होगा, इस स्टेप में क्या क्या होता है मैंने आपको बोला है, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में ऐसे ही नोट कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के साथ साथ बना के लिख सकते हो आप लोग कैसे कैसे अटैक करेगा। ठीक है, सारी लैंग्वेज को आप प्रॉपर लिख देंगे मैकेनिज्म के अंदर, और इसी मैकेनिज्म को आप इन रिएक्शंस को भी आप इसी मैकेनिज्म की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हो बच्चों। इसके बाद जो आता है सेकंड टाइप, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जो आता है बच्चों आपका, इसके बाद जो बनता है बच्चों आपका सेकेंड टाइप जो था हमारा, क्या था सेकेंड टाइप, हमने क्या पढ़ा था बच्चों यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ा था बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग ये बात जान लोगे कि इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअल में होता क्या है बच्चों। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, यहां से ध्यान से देना है बच्चों। यहाँ पे इस मैकेनिज्म को शुरू करने से पहले आप इलेक्ट्रोफाइल के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल वे स्पीसीज होती है या एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिनके पास क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, या जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट वन क्या होगा, इनके पास क्या होती है, लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं बच्चों, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को प्राप्त करेंगे बच्चों। दूसरा हम क्या देखते हैं, लुईस एसिड भी होते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं बच्चों, लुईस एसिड भी होते हैं। ये प्रॉपर्टीज जो है आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी। क्या होता है बच्चों, फर्स्ट वन, लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, यानी इलेक्ट्रॉन में क्या होती है बच्चों, कमी होती है। दूसरा क्या होता है, ये एक्सेप्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन पेयर को, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास प्राप्त करेंगे, यानी प्राप्त करने की टेंडेंसी रखेंगे। ठीक है। दूसरा क्या होता है, लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड भी क्या होता है, एक तरीके से वही सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज कौन रखेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर सॉरी इलेक्ट्रोफाइल रखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रोफाइल द्वारा इनिशिएट होती है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं उनके एग्जाम्पल को अगर मैं देखूं तो क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं NO2 प्लस SO3H प्लस, ठीक है, SO3H प्लस, और आपका क्या आएगा बच्चों यहाँ पे Cl प्लस, ठीक है, Cl प्लस, ठीक है, Br प्लस। ये सारे क्या बनेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो आएगी मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल में क्या करेगा बच्चों, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, है ना। क्या आएगा बच्चों, नंबर 1 एग्जांपल जो है इसका बच्चों, इस रिएक्शन का एग्जांपल क्या बनेगा, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है। अब क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन से आप लोग क्या समझते हो बच्चों, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में होता है। ठीक है। जैसे आपने FeCl3 को आपने पढ़ा है कि यहाँ पे क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन की अगर मैं रिएक्शन की बात करें तो ये होती है बच्चों, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन ये होता है, इसके एवरी कार्बन पे क्या रखा होता है बच्चों, H होता है। दूसरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, Cl2 से आपने रिएक्शन कराई और इन द प्रेजेंस FeCl3, ठीक है, FeCl3 की प्रेजेंस में कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक H, इसके स्थान पर कौन आ जाएगा बच्चों, Cl आ जाएगा, और एक H Cl को लेके निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे HCl। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया किसका हुआ बच्चों, H के स्थान पर किसका हुआ बच्चों, यहाँ पे Cl का हुआ, यानी इसका हुआ। ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। और ये क्या है बच्चों, यहाँ पे ये बना आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बना बच्चों यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है बच्चों, ओनली बेंजीन है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, बेंजीन। ठीक है। अब अगर इसकी मैकेनिज्म की मैं बात करूं बच्चों, इसकी मैकेनिज्म भी क्या होती है बच्चों, 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है। कैसे स्टेप में होती है, ठीक है, मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं इसकी बच्चों, मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो अलग अलग टाइप से अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप क्या रहता है बच्चों इसमें, स्टेप नंबर वन क्या रहेगा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें क्या होगा, इस स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी, यानी इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। कैसे होगा जरा ध्यान दीजिए, जो आपका FeCl3 है, FeCl3 वो अटैक करेगा किसके ऊपर, Cl2 के ऊपर, और यहाँ से क्या जनरेट कराएगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराएगा, यानी क्या बनाएगा, FeCl, एक माइनस का जो लेके जाएगा कौन, ये बन जाएगा FeCl4 माइनस। ठीक है, या दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, FeCl3, और ये किसको लेके जाएगा बच्चों, Cl माइनस को उठा लेगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, Cl
प्लस, यानी इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन को कुछ ऐसे लिखेंगे बच्चों, कुछ ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर एक एच रखा होता है बच्चों ऑलरेडी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने इसको अटैक कहाँ पे कराना है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होगी। यानी यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, इस इलेक्ट्रॉन को यानी पाई इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ पे शिफ्ट करोगे, इस वाली पोजीशन पे होगा। यानी ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, प्लस। उसके बाद Cl प्लस जो रहेगा वो कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पे माइनस प्रोड्यूस होगा। यानी इस पोजीशन पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगा, ठीक है बच्चों। और ये H जो है आपका वो यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला H। उसके बाद जो माइनस प्रोड्यूस हुआ था बच्चों, कहाँ पर हुआ था, इस वाले पोजीशन पे हुआ था, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट किया था ये, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे आया, तो माइनस की जगह कौन आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा, और बाकी बॉन्ड आपके एच, ठीक है, इतनी बात। उसके बाद इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं बच्चों। इसी स्टेप के अंदर क्या बनेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ठीक है, ये H जुड़ा तो रहेगा, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कौन आएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस प्लस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है आपके यहाँ पे शिफ्ट होंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका बॉन्ड एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, यहाँ पे इसी के तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे ये आपका H, ठीक है बच्चों। आपने इसको करना है यहाँ पे शिफ्ट, और जैसे ही आप शिफ्ट यहाँ पे करोगे तो इस पोजीशन पे क्या आएगा बच्चों, प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब इसमें जो आपका ये बना है स्टेप, ये कंपाउंड जो बना है बच्चों, ये कैसा है बच्चों, अनस्टेबल है, लेस स्टेबल होता है बच्चों। और स्टेप नंबर जो नेक्स्ट बनेगा, अब जो इस स्टेप से जो ये कंपाउंड बना हुआ है, ये क्या है बच्चों, लेस स्टेबल है। और नेक्स्ट ये स्टेप नंबर थर्ड जाएगा, जो स्टेप नंबर थर्ड, उसमें क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे यहाँ से क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा। क्या होगा बच्चों, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये Cl यहीं पे है बच्चों, ये H एज इट इज है यहाँ पे, ठीक है। स्टेप नंबर जो रहेगा यहाँ पे, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। यानी इस स्टेप से क्या होगा, रिमूवल होगा प्रोटॉन। क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन का निष्कासन कैसे होगा। यहाँ पे जो आपका बेंजीन रिंग थी, स्टेप नंबर सेकंड से प्राप्त कंपाउंड कैसे रिमूव होगा बच्चों, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, बाकी यहाँ पे कौन बने हुए हैं बच्चों, ये बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस चार्ज है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या रखा हुआ है, स्टेप नंबर 1 से जो FeCl3 और Cl माइनस रखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे Cl माइनस, इसको वेट किसका है बच्चों, यहाँ पे एक H का जरूरत होती है, किसको, Cl माइनस को। तो जो H होगा यहाँ से रिमूव होगा बच्चों, यहाँ पे ये H आपका रिमूव हुआ है किसके साथ में, HCl के साथ में। तो यहाँ से क्या निकला है बच्चों, HCl निकल गया। और जैसे ही H यहाँ से निकला बच्चों, कैसे होकर निकला बच्चों, प्लस होकर के निकला, और किसको लेके गया बच्चों, Cl को लेके निकला, HCl निकल गया। उसके बाद जो आपका Cl वीक बॉन्डेड था यहाँ पे, अब स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हो जाता है बच्चों। ये क्या बन जाता है आपका, फिर इस तरीके से क्लोरोबेंजीन बन जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके द्वारा ही मैकेनिज्म जो हम कर सकते हैं, वो क्या आपका क्या रहेगा बच्चों, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इसके बाद जो आपका आता है बच्चों, इसके बाद जो थर्ड टाइप हमारा बचता है बच्चों इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो होता है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। और आपको अगर इस पर वीडियो बनवानी है बच्चों, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन पर या नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पर, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। होता है बच्चों ये सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अगर आपको वीडियो चाहिए है बच्चों, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर आपको हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों के ऊपर आप एक के लिए एक अलग से वीडियो बनाएं, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो आपका पोर्शन आता है बच्चों, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम डिटेल में एक लेक्चर में लेके आएंगे बच्चों, जो नेक्स्ट लेक्चर आपका बनेगा, ठीक है बच्चों। आशा है कि आप लोगों को इन वीडियो से हेल्प होगी बच्चों। जो एग्जाम आएगा बच्चों, केमिस्ट्री का एग्जाम है, और उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। और आप लोग इसको अगर वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हैं बच्चों, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो से हेल्प होगी बच्चों।
तो आई होप यू आर वॉचिंग लर्निंग ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर कीजिए बच्चों इस चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके बच्चों आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को भेजिए, जिससे कि आप लोगों को सभी को इस वीडियोस की हेल्प मिल सके बच्चों। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।